बात करेंगे अमर सिंह की। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। आपको बता दें, सिंगापुर में पिछले 6 महीने से उनका इलाज चल रहा था। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह का 64 वर्ष की उम्र में आज निधन हुआ है। वो पिछले काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही उनकी किडनी ट्रांसप्लांट भी की गई थी। नायक नहीं, खलनायक है। अमर सिंह जुल्मी बड़ा दुखदायक है। राज्यसभा सांसद अमर सिंह की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वो लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे हैं। उनकी मौत के बाद राजनीतिक खेमों में शोक की लहर है। हर कोई अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। भारतीय राजनीति में अमर सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपना सियासी सफर शुरू करने वाले अमर सिंह कभी मुलायम सिंह के दाहिने हाथ माने जाते थे। अमर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति, फिल्म और बिजनेस का कॉकटेल थे। समाजवादी पार्टी में रहते उन्होंने इसे सिद्ध भी किया। कई बार ऐसे मौके आए जब पार्टी को उन्होंने अपने राजनीतिक समझदारी से परेशानी से उबारा। जया बच्चन को राजनीति में लाने का काम अमर सिंह ने ही किया था, लेकिन 2010 में समाजवादी पार्टी से निष्कासन के बाद से इनकी बच्चन परिवार से दूरियां बढ़ गई थी, जो इनके अंतिम वक्त तक जारी रही। ये भी कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन के बुरे वक्त में अमर सिंह ने उनका साथ खूब निभाया था। अमर सिंह का सफरनामा। साल 1996 में मुलायम से मिले थे अमर सिंह। फ्लाइट में हुई थी दोनों की मुलाकात के बाद पार्टी के महासचिव बनाए गए। 1996 में ही सपा के राज्यसभा सदस्य बने। 2002 और 2008 में भी राज्यसभा सदस्य बने। साल 2010 में सपा से निकाले गए थे। मुलायम सिंह ने पारिवारिक विवाद के बाद निकाला। अमर सिंह ने बनाई थी अपनी पार्टी। 2012 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा। अमर सिंह भारतीय राजनीति के वो चाणक्य थे जो हर पार्टी में अपनी पैठ रखते थे। कोई भी विपक्षी पार्टी हो, अमर सिंह का बराबर सम्मान होता था। कभी 2009 में वो कांग्रेस की यूपीए सरकार के संकट मोचक बने थे, तो 2017 के बाद से यूपी में बीजेपी सरकार बनने पर वो प्रधानमंत्री मोदी और योगी के साथ नजर आए थे। यही वजह थी कि रामपुर से उनकी मित्र जयप्रदा को बीजेपी के टिकट पर आजम खान के खिलाफ उतारा गया था और आजम को हराकर पार्टी से अपने निष्कासन के दंश को पूरा किया था। लेकिन वो राजनीति का जानकार चाणक्य अपनी बीमारियों से नहीं जीत पाया और सिंगापुर में इलाज कराते कराते दुनिया को अलविदा कह गया। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। मैं छुट्टा सांग हूँ, जहाँ हरा देखूंगा वहीं मुंह मारूंगा। नायक नहीं, खलनायक है। अमर सिंह जुल्मी बड़ा दुखदायक है। वहीं अमर सिंह के निधन के बाद सियासत में शोक की लहर है। हर कोई अपनी संवेदना उनके प्रति जाहिर कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके अपनी शोक संवेदनाएं अमर सिंह के प्रति जाहिर की हैं। उन्होंने कहा है कि किस तरह से वो एक मित्र की तरह थे, एक परिवार की तरह थे और उनकी राजनीतिक क्षमता हर किसी को पता थी। वहीं पर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी अमर सिंह के निधन पर ट्वीट करते हुए शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में परिजनों और सहयोगियों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। वहीं पर सीएम ऑफिस की तरफ से भी आज ट्वीट किया गया, जिसमें शोक जाहिर किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अमर सिंह के निधन से उन्हें दुख है। एक वरिष्ठ और अनुभवी राजनेता अमर सिंह थे। वहीं राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने भी ट्वीट किया और कहा कि वरिष्ठ नेता और सांसद अमर सिंह के निधन के समाचार से दुख की अनुभूति हुई है। सार्वजनिक जीवन के दौरान उनकी सभी दलों में मित्रता थी। स्वभाव से विनोदी और हमेशा ऊर्जावान रहने वाले अमर सिंह को ईश्वर अपने चरणों में स्थान थे। राजनीति में उनके सहयोगी रहे, लंबे समय तक उनके साथ काम करने वाले शिवपाल सिंह यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अमर सिंह के निधन से निशब्द हूँ, स्तब्ध हूँ, बेहद मर्माहत हूँ। उनका जाना व्यक्तिगत क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। प्रियंका गांधी भी यहाँ पर दुख जताती हुई नजर आई हैं। उन्होंने कहा कि अमर सिंह की आत्मा को अपने श्री चरणों में शरण दें। अमर सिंह के परिवार के प्रति उनकी भावपूर्ण संवेदना है। अखिलेश यादव ने भी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और उन्होंने पुरानी तस्वीर भी आज शेयर की और साथ में लिखा कि अमर सिंह के साथ स्नेह सानिध्य से वंचित होने पर भावपूर्ण संवेदना व्यक्त करा। तो अमर सिंह के निधन के बाद अब राजनीतिक खेमे में हर कोई उनके प्रति
लगातार अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहा है। जिस तरह का उनका स्वभाव था, जिस तरह की उनकी काबिलियत थी, जिस तरह का उनका राजनीतिक सफ़रनामा था, उसके बाद हर कोई उनकी योग्यता का कायल था। यही बात थी कि यूपी की सियासत में उनके महत्व से किसी ने भी इनकार कभी नहीं किया। भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा ने भी ट्वीट किया और कहा कि सत्ता की मुट्ठी में थी। कॉरपोरेट बॉलीवुड की जिसकी यहाँ पर लाइन लगती थी वो नाम अमर सिंह का था। अपने वक्त में बेहद ताकतवर थे। समय बदला,